Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome to Wake Up Pakistan once again in a new video. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, ईमेल मार्केटिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी हमने। आज भी वही ईमेल मार्केटिंग को आगे लेकर थोड़ा और डिटेल में जाती है ईमेल मार्केटिंग के अंदर कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या डिटेल्स है। हमारे 3-4-5 वीडियोस ईमेल मार्केटिंग की जो बेसिक्स है, जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो ईमेल मार्केटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो स्टेजेस है, जो प्रोसेसेस है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जंप करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद ऐसे बातें हैं जिनको सीखना आपके लिए बहुत लाजमी है। अगर हम वो बातें ना सीखें, वो चीज़ें ना सीखें, तो हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे, इतनी इफ़ेक्टिवली हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेसेस के ऊपर है कि ईमेल मार्केटिंग की कितने प्रोसेसेस है और कितने ज़रूरी है ये जो ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेसेस है। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ प्रोसेसेस के ऊपर बात करेंगे कि उनकी ये ईमेल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। तो चलती है ईमेल मार्केटिंग की जो प्रोसेसेस है वही देखते हैं। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेसेस में सबसे पहला प्रोसेस जो है वो डिफाइनिंग योर ऑडियंस है। आपने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है कि मेरे ऑडियंस कौन है, क्या है मेरे ऑडियंस। ऑडियंस को डिफाइन करना और ऑडियंस को क्रिएट करने में फ़र्क है। यानी ऑडियंस को क्रिएट करना और ऑडियंस को डिफाइन करने में डिफरेंस है। ऑडियंस क्रिएशन का मतलब है, क्रिएटिंग ऑडियंस का मतलब है कि आपके पास पहले से ईमेल्स मौजूद है, आपके पास पहले से ईमेल्स मौजूद है। तो ये क्या हो गया, ये ऑडियंस को क्रिएट करना है। अब ऑडियंस को डिफाइन करने से क्या मुराद है? ऑडियंस को डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपने ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने उनको देखना है कि ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी उनकी एज ग्रुप को देखना है, एज ग्रुप को देखना है कि ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है। अच्छा, तो ये ठीक हो गया। ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखना है, आपने ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखना है, ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखना है। ऑडियंस की जो हॉबीज़ है आपने उनको देखना है। तो सबसे पहले जो ईमेल मार्केटिंग में जो स्टेप है वो आपने अपने ऑडियंस को फाइंड यानी अपने ऑडियंस को डिफाइन करना है। उनकी एज क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। तो उनकी हॉबीज़, उनकी इंटरेस्ट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर आपने ईमेल करना है उनको, अपने प्रोडक्ट्स को उनके सामने रखना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है, आपने अपने ऑडियंस को डिफाइन करना है। ईमेल मार्केटिंग में जो दूसरा स्टेप है वो है आपने अपनी गोल्स को सेट करना है। कैसे? आपने अपनी गोल्स और मैट्रिसेस को आपने क्वांटिटेटिवली सेट करना है। किस तरह क्वांटिटेटिवली? अगर आपका जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है या आपकी जो प्रोडक्ट्स है, अगर वो आप ऐसा कहें कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, मैंने अपने प्रोडक्ट को जस्ट सेल करना है, तो इसका मतलब ईमेल मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि सेल करना है, कितना सेल करना है, आपको उसके नंबर का नहीं पता। तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को जस्टिफाई करना है, आपने अपनी गुड्स को जस्टिफाई करना है, आपने अपने गुड्स को जस्टिफाई करना है। यानी विद नंबर्स, आपने अपने गुड्स को विद नंबर्स जस्टिफाई करना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मैंने 100 प्रोडक्ट्स को मैंने सेल करना है, यानी आपने 100 प्रोडक्ट्स को सेल करना है। जब आपने अपनी गुड्स को नंबर्स के साथ जस्टिफाई किया, तो यही है ईमेल मार्केटिंग।
आपने कहा कि आज मैंने 100 प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो ये आपने क्या किया, आपने अपनी गुड्स को जस्टिफाई किया विद नंबर्स। तो ये हो गया ईमेल मार्केटिंग में दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस को डिफाइन किया, अपनी गोल्स को अपने गोल्स को नंबर्स के साथ जस्टिफाई किया। अब आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपने अपनी जो पीपल है, जो लोग हैं, आपने उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए आपने एक तरीका फाइंड करना है। कैसा, आपने क्या करना है, आपने ईमेल्स को कलेक्ट करना है। इसका क्या मतलब है, ये जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा प्रोसेस है, फाइंड वे फॉर पीपल टू साइन अप, इसका मतलब है कि आपने ईमेल को कलेक्ट करना है किसी भी तरह। आपने कहीं से भी ईमेल्स को कलेक्ट करना है, ईमेल को कलेक्ट करना है किधर से भी। आपने ईमेल, अगर आप ऐसा भी कर सकती है कि ईमेल्स को एक ईमेल के एक लिस्ट को आप ख़रीदें, या अपनी किसी दोस्त से या अपनी किसी दोस्त से ईमेल लिस्ट को ले लें और क्या करें, आप उस ईमेल लिस्ट को ईमेल्स भेजें अपने टारगेटेड ऑडियंस को। तो ये ईमेल मार्केटिंग में तीसरा प्रोसेस हो गया। ईमेल मार्केटिंग में ईमेल को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पीपल को फाइंड करना है। फाइंडिंग मतलब आपने उनकी ईमेल्स को कलेक्ट करना है और उन ईमेल्स की बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं और आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिल सकते हैं। उस ईमेल लिस्ट से आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को ईमेल सेंड कर सकते हैं। चौथी नंबर पर चौथा जो स्टेज है, चौथा जो स्टेप है, वो हो आपने ईमेल कैंपेन टाइप को सेट करना है। आपने ईमेल कैंपेन टाइप को सेलेक्ट करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने किस तरह ईमेल सेंड करने हैं, कब आपने ईमेल सेंड करने हैं। आपने डेली बेसिस पर ईमेल सेंड करने हैं, या आप वीकली बेसिस पर ईमेल सेंड करते हैं, या आप मंथली बेसिस पर ईमेल सेंड करते हैं। आपने अपने ईमेल कैंपेन टाइप को सेलेक्ट करना है, उसको सेट करना है कि मुझे ईमेल कब भेजना है, कितनी ईमेल्स डेली भेजना है, या एक ईमेल हफ्ते में भेजना है, एक ईमेल मंथली भेजना है। तो ये इस स्टेप को आपने ज़हन में रखना है कि मुझे ईमेल कब सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है और कितनी ईमेल्स डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर सेंड करनी है। अब 5वें नंबर पर जो स्टेप है ये आता है कब, जब आपने अपने ऑडियंस को डिफाइन किया, आपने अपनी गोल्स को भी सेट किया, आपने ईमेल्स को भी कलेक्ट किया कहीं से भी, किसी के डेटाबेस से, अपनी फ्रेंड से, आपने पैसे देकर ईमेल लिस्ट ले ली, आपने अपनी ईमेल कैंपेन टाइप को भी सेट किया। अब आप काबिल है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल को फायर करें। फायरिंग मतलब, ईमेल फायर करने का मतलब है ईमेल सेंड करना। जब आपने अपने ऑडियंस को डिफाइन किया, अपने गोल सेट किए, आपने ईमेल को भी कलेक्ट किए और ईमेल का जो आपका कैंपेन टाइप है वो भी सेलेक्ट किया, वो भी सेट किया कि हाँ मुझे ईमेल डेली बेसिस पर भेजना है, वीकली पर भेजना है या मंथली भेजना है। जब ये 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट किए तब जाकर आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये ऑडियंस को डिफाइन करने का जो प्रोसेस है बड़ा लेंथी है, ये कोई शॉर्ट नहीं है। मैंने बताया कि हाँ ये प्रोसेस है, ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है और इन प्रोसेस से गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने इन सब प्रोसेस को ज़हन में रखते हुए ईमेल को भेजना है, ईमेल को सेंड करना है। तो 5th नंबर जो स्टेप है वो आपने ईमेल को फायर करना है। जब आपने आइडियाज़ डिफाइन किया, आपने गोल्स को सेट किया, आपने ईमेल्स को कलेक्ट किया, आपने ईमेल कैंपेन टाइप भी सेट किया, तो अब आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। 6 नंबर पर जो प्रोसेस है, 6 नंबर प्रोसेस जो है ये है मेजर रिजल्ट्स।
आपने ये 5 प्रोसेसेस की, आपने ईमेल्स सेंड की, तो अब आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है। किस चीज़ की बुनियाद पर, अपनी गोल्स की बुनियाद पर आपने एनालिसिस करना है। इन गोल्स की बुनियाद पर आपने मेजर रिजल्ट्स को फाइंड करना है कि आपने फ़र्ज़ करिए आपने टारगेट रखा कि आज मैंने 100 प्रोडक्ट्स को बेचना है, 100 प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो आपने 100 लोगों को ईमेल भेजी, उन 100 में कितने लोगों ने आपकी ईमेल को ओपन किया, उस पर क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पर चला गया और आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लिया। तो इस गोल्स की बेसिस पर आप अपने मेजर रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। आप अपने मेजर रिजल्ट्स को गोल्स के बेसिस पर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है क्या, एनालिसिस करना, एनालिसिस करना, आपने एनालिसिस करना है। इसकी बुनियाद पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, या ये एक रिपोर्ट होता है कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स मैंने सेल की, कितने प्रोडक्ट्स सेल हो गई। तो इन प्रोडक्ट्स को आपने अपने जहन में रखते हुए ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन प्रोसेस को आपने माइंड में रखना है। इन प्रोसेस को माइंड में रखते हुए आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है। अगर आपने इन प्रोसेस को अपने माइंड में नहीं रखा तो आप कभी भी ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।